आज वाली क्लास में दोस्तों शुरू करते हैं पोलिनोमियल। बिल्कुल नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, यहाँ से बिल्कुल समझ में आप लोग को आएगा ही आएगा। देखिएगा, चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हिंदी में बोलते हैं बहुपद। आपकी क्लास 10th का चैप्टर 2 है, ये सेकेंड चैप्टर है। पोलिनोमियल का फॉर्म होता है दोस्तों px इक्वल टू a0 x टू दी पावर n प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस anx प्लस an। नहीं, मतलब ये पोलिनोमियल का फॉर्म, अगर इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन रहे तो बोलेंगे वो पोलिनोमियल है, अन्यथा नहीं है। ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा। पोलिनोमियल का ये सब बेसिक है, ये सब हम क्लास 9th में पढ़े हैं, ठीक है। फिर 10th में भी पढ़ना है, इसलिए बेसिक बता देते हैं। अब देखिए भैया, n जो है ये n माइनस 1 n माइनस 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, या कोई क्या है, इंटीजर है। वो भी कैसा इंटीजर, पॉजिटिव। हमेशा इसका जो पावर होना चाहिए, एक्सपोनेंट होना चाहिए, वह पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसीलिए ये सब पॉजिटिव। मान लीजिए अगर n का वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रखे तो 2 या 3 रखे तो 3 होगा n, तो यहाँ 3 में से गया तो 2, यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, मतलब सब पॉजिटिव आ रहा है ना, तो पावर पॉजिटिव भी होना चाहिए। अब देखिए a0 a1 a2 डॉट डॉट an, और नीचे ये जो लिखा है a1, ये सब जो कोफिशिएंट है a0 a1 a2, ये सब क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कोफिशिएंट ये हमेशा कांस्टेंट टर्म होता है इसका, ठीक है ना, डिजिट होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट जो भी। अब देखिए, जैसे अब आपको बोला क्वेश्चन 1/2x + 3, क्या यह पोलिनोमियल है, तो बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, तो भैया आप ही तो बताए थे जो यहाँ पे पावर जो होना चाहिए वह पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और यह फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो क्या होगा यह पोलिनोमियल, बिल्कुल नहीं होगा। यह क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए 2x³ + 3 √x + 1 क्या है, अब ये होगा तो आप लोग देखेंगे कहेंगे जी सर होगा, लेकिन यह भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो यहाँ 2x पावर 3 है तो ये तो चलो हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 √x है, तो √x का मतलब होता है बाबू, √x का मतलब x टू दी पावर 1/2। तो यहाँ भी तो फ्रैक्शन में आ गया पावर, और पावर फ्रैक्शन में नहीं, पॉजिटिव सिर्फ इंटीजर करना है। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन में √x हो जाएगा ना, तो फिर रूट में आ गया, और रूट में कोई भी पावर नहीं है, इसीलिए यह भी क्या है, नहीं है पोलिनोमियल। समझ में आ गया, तो यही था पोलिनोमियल का फंडा भाई। अब पोलिनोमियल जो होता है वह होता है कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल जानेंगे ना। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखिएगा, यहाँ लिखे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। पहला होता है लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तीसरा होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, तो अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल, मतलब वैसा पोलिनोमियल ना, वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम डिग्री 1 हो। मैक्सिमम डिग्री करने का अधिकतम घात पावर जो होना चाहिए वह 1 होना चाहिए, वह क्या कहलाता है, लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। अगर एक पावर नहीं भी रहे तो वह छुपा हुआ रहता है, समझ गया ना। इसका फॉर्म होता है, मेन फंडा ये याद रखना है, लीनियर पहचानने वाला आपको क्वेश्चन आएगा, तो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तो याद रहना चाहिए। जो px इक्वल ax प्लस b, ये लीनियर पोलिनोमियल का फॉर्म है, ax प्लस b। डिग्री 1 होना चाहिए, देखिए पावर कुछ भी नहीं तो 1 होगा ना, और ये तो कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री 2, मिनिमम 1 0 होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम डिग्री 2 होगा, वह क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म होता है px इक्वल ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। देखिए मैक्सिमम पावर 2 हुआ, मिनिमम यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 होगा, और इससे भी मिनिमम यहाँ कुछ भी नहीं तो 0 तो होता ही है, क्या ये कोई कांस्टेंट टर्म होगा, तो कांस्टेंट टर्म का तो 0 पावर होगा। तो यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म हुआ ax² प्लस bx प्लस c, और इसका जो पावर है वह 2 होना चाहिए डिग्री। नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल जो होता है अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल, मतलब वैसा पोलिनोमियल ना जिसका डिग्री मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, वह कौन सा पोलिनोमियल होगा, तो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पर ये हो गया पावर मैक्सिमम 3, नहीं तो 2, नहीं तो 1, कुछ भी नहीं तो 1 छुपा हुआ, अन्यथा कांस्टेंट टर्म हो गया d 0।
समझे ना। तो यही था टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो ये सब तो बेसिक था, क्योंकि ये मैं क्लास 9 में पढ़ चुका हूँ। लेकिन अब 10th में जो है काम कैसे करेंगे, तो ये था बेसिक, तो ये बता दिया आप लोग को। अब जो 10th का जो अब यूज होगा, यहाँ से जो सिलेबस शुरू होगा उसका बात करते हैं। तो पहले इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे रियल नंबर में। देखिएगा पोलिनोमियल में अगर ए रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल px इफ px इक्वल 0। अगर इसका मेरे को जीरोज निकालना हो, क्या निकालना हो, जीरोज निकालना हो, तो अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो। मान लीजिए कोई भी k रियल नंबर है, ठीक है, तो वह जीरो अगर होगा देन पोलिनोमियल px जो होगा उसका यहाँ पे ये x नहीं आप k लिखेंगे, क्योंकि रियल नंबर तो k लिए है ना, तो p के इक्वल टू होगा 0, तभी यह px जो है पोलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। अगर पोलिनोमियल का जीरोज px कहलाएगा देन p के बराबर 0 होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वह हमेशा जीरोज उसका कहलाता है। देखिएगा जैसे क्वेश्चन ये px x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, यह कौन सा पोलिनोमियल है, तो अभी मैं पीछे बताया हूँ ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। कैसे जान गए, तो सर आप ही तो बताए थे मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, जिसका नहीं डिग्री 3 होना चाहिए, और मिनिमम 2 1 नहीं तो कुछ नहीं। नहीं तो देखिए 3 है 2 है कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 0, मतलब यह क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब इसका मान लीजिए सर यहाँ पे हम 1 रख के देखते हैं, ठीक है, तो 1 अगर रखते हैं x के वैल्यू 1 रखे ना, तो जहां जहां x है इसमें वहां पे क्या रखना है, 1 रखना है। अगर यह 0 के बराबर आ गया तो वह 1 उसका पोलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा, अन्यथा 1 0 नहीं आया तो नहीं होगा। तो देखिए 1 रखे थे यहाँ भी 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होगा। अब देखिए 1 का क्यूब 1 होगा, कोई भी कितनों भी पावर 1 का दीजिएगा वह ऑलवेज 1 ही आएगा। प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 3। अब देखिए ये 3 को 1 से ये माइनस 3 निकाल दिए, क्यों, क्योंकि 1 2 3 ऐड करें तो प्लस 3 आई माइनस 3, तो एक प्लस में एक माइनस में साइन अल्टरनेट रहता है और डिजिट सेम रहता है, तो वह कैंसिल हो जाता है। तो बचा क्या भैया, 0 बचा ना, तो p1 0 आ गया, तो कह सकते हैं जो 1 इज अ जीरोज ऑफ px, या px का जो जीरोज है वह 1 है। 1 रख के देखे तो 0 आ गया। फिर कोई और अंक रखेंगे, वह भी अगर 2 रखे 3 रखे, अगर 0 आ गया तो वह जीरोज होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन एक बात देखने वाली है, जो कहेंगे सर इस पोलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोज कितना होगा, तो मैक्सिमम जीरोज इस पोलिनोमियल का 3 होगा। क्यों, क्योंकि इसका पावर 3 है, ठीक है ना, और यह क्यूबिक पोलिनोमियल है, मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोज 3 होगा। तो यहाँ 1 एक जीरो आया ना, तो हमेशा इसका जो फैक्टर होता है बाबू, फैक्टर जो होता है वह हमेशा क्या होता है, x में से सब्ट्रैक्ट होता है, तो जीरोज तब उसका फैक्टर बनता है। क्लियरली कह सकते हैं x - 1 इज फैक्टर ऑफ px, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। या px का जो फैक्टर होगा वह कौन हो गया, ये x - 1 होगा। कैसे, तो 1 इसका जीरो है तो x - 1 फैक्टर होगा, तब ना अगर x - 1 फैक्टर है तो जीरोज करने के लिए x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 1 हुआ, मतलब माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, तो फैक्टर बन गया, इधर आया तो जीरोज बन गया। जहां जहां रखेंगे 0 आ जाएगा, जीरोज हो गया। समझे कि नहीं समझे। अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम जीरोज इसका 3 होगा, मैं लिख दिया हूं, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। हमेशा जो जीरोज होता है ना वह उसके डिग्रीज पर निर्भर करता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आगे मैं लिख दिया हूं, समझ में आ ही जाएगा, आगे बताने वाला हूं। चलिए अभी देखते हैं आगे। अब देखिए एक क्वेश्चन ये px इक्वल 2x - 3, अब इसके जीरोज कितना है भैया, तो इसका मैक्सिमम जीरोज 1 होगा। कैसे, तो इसका डिग्री जो है कुछ भी नहीं, मतलब एक छुपा हुआ है, मतलब देखने से ax प्लस b कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है, और लीनियर पोलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोज 1 होता है। तो यहाँ पर 1, अब इसका जीरोज क्या होगा, अगर मान लीजिए इसको मैं 0 के बराबर कर देता हूँ, 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -3 इधर आएगा प्लस 3x इक्वल टू 3 गुना में 2 इधर आएगा भाग, मतलब 3/2 आया, मतलब यह 3/2 क्या होगा, इसका जीरोज आ गया। यहाँ रखेंगे 3/2 तो यह 0 हो जाएगा, समझे ना, तो इसका जीरोज 1 हो गया। जैसे एक क्वेश्चन px को x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देखिए देखने से लगता है 2 1 कुछ नहीं 0, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो मैक्सिमम 2 होगा, और इसका 2 जीरोज आ गया। देखिए इसको जब फैक्टर तोड़िएगा, फैक्टराइज कीजिएगा, x - 1 * x - 2 आएगा, करके देख लीजिएगा। तो x इक्वल टू -1 इधर आएगा प्लस 1, माइनस इधर आएगा प्लस 2 हो जाएगा, 0 के बराबर करेंगे तो इसका मैक्स जीरोज हो गया 2, मैक्स मतलब मैक्सिमम, अधिकतम जीरोज, अधिकतम शून्य, ठीक है ना, 2 होगा।
समझ में आ गया। तब यहाँ पे लिख दिए हैं हम ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, यह पॉइंट को आप लोग हमेशा याद ही रखिएगा, यह पॉइंट को क्या करना है आप लोग को हमेशा याद रखना। देखिएगा पॉइंट लिखे है नंबर ऑफ जीरोज इन अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज एटमोस्ट n, number of zeros in a polynomial of degree n is एटमोस्ट n। मतलब कोई भी पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज, शून्यकों की जो संख्या पता करते हैं वह उसके डिग्री के आधार पर पता करते हैं। अगर डिग्री n रहेगा तो उसका जीरोज भी n होगा, मतलब पावर जितना रहे उसका डिग्री, घात जितना रहे उसका जीरोज शून्यक भी उतना ही होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ से पता चल गया जो लीनियर पोलिनोमियल का पावर 1 होता है डिग्री, तो उसका शून्यक भी 1 होगा जीरोज। फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद का डिग्री घात मैक्सिमम 2 होता है, तो उसका शून्यक जो होगा जीरोज जो होगा वह मैक्स 2 ही होगा। और क्यूबिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री 3 होता है, तो इसीलिए द्विघात बहुपद हिंदी हुआ, तो उसका जो जीरोज होगा शून्यक वह अधिकतम मैक्सिमम 3 होगा। ठीक है, इससे ये पता चल गया। लेकिन एक बात देखने वाला है दोस्तों और समझने वाला है, जो अगर क्यूबिक पोलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो, जो भी पोलिनोमियल हो, वो उसका डिग्री जो है ये जरूरी नहीं है। जो क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसका जीरोज 3 होता है, तो उसका 3 ही आएगा, हो सकता है 2 भी आएगा, 1 भी आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है जो मैक्सिमम 3 होगा, मैक्सिमम, मिनिमम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। या क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम 2 होगा, मिनिमम 1 भी हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन दिया है, इफ वन जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल x² प्लस kx माइनस 5 इज 1, फाइंड k। क्वेश्चन कहा जो सर एक बात जानते हैं, यदि यह पोलिनोमियल जो दिया हुआ बहुपद इसका एक शून्यक जीरोज 1 हो तो k का वैल्यू फाइंड कीजिए। एकदम सिंपल है। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, जो है लेट कर लेंगे x इक्वल टू 1, ये जो 1 दिया हुआ इसका जीरोज उसको x बराबर 1 मान लेंगे। ठीक है, और px इक्वल आपको दे दिया है x² प्लस kx माइनस 5, इसका मतलब हुआ p और जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब x² है तो x पर 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा, प्लस k, बीच में कोई चीज नहीं आता है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, x पर 1 माइनस 5। अब देखिए दोस्तों p1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस k कम k और माइनस 5 1 जा 5, अकेले हो जाएगा। अब देखिए p1 इक्वल k है तो k लिखेंगे, माइनस 5 में से प्लस 1 घटेगा तो माइनस 4 बड़ा वाला साइन होगा। मतलब क्या, यहाँ पे k है सो वेरिएबल है और डिजिट वाला कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ वेरिएबल कर दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ जीरोज ये दिया हुआ है 1, ठीक है, इसीलिए जब जीरो दिया हुआ रहता है तो यहाँ पर कह सकते हैं जो p1 इक्वल टू 0, इसीलिए k माइनस 4 इक्वल टू 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर माइनस 4 बराबर किधर आएगा तो प्लस 4, मतलब k का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। और यही आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया ही होगा। चाहेंगे अगर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब जो पोलिनोमियल का ये तो क्वेश्चन है, अब आगे इसका यूज कैसे करेंगे, इसको पहले इरेज करते हैं। देखिएगा दोस्तों, आप बात करते हैं हम लोग ग्राफ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से ग्राफ पर के बारे में हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन आपको दे देगा लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक, सॉरी लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल, और आपको बोलेगा वहां से और कोई भी फिगर बना करके दे देगा, बोलेगा इसमें जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज बताइए, शून्यकों की संख्या कितना होगा ग्राफ से। तो कैसे हम लोग जानेंगे भैया, तो बहुत सिंपल है। कहाँ सिंपल है, देखिए ना, है सिंपल। पहले हम लोग ग्राफ सीख लेते हैं, पहले क्या करेंगे, ग्राफ सीख लेंगे, तब एकदम सिंपल हो जाएगा। देखिए हम लिखे लीनियर इक्वेशन पोलिनोमियल, फर्स्ट लीनियर पोलिनोमियल का पहले ग्राफ देख लेते हैं कैसा होता है। लेट y इक्वल px इक्वल ax प्लस p, हमेशा ना बाबू क्या करना, y बराबर मान लेना, कुछ जो दिया हुआ इक्वेशन रहेगा उसको। अब y बराबर मान लिए, तो अगर हम x का वैल्यू डालेंगे तो y का वैल्यू मेरे को मालूम हो जाएगा। और जब भी जीरोज निकाला जाता है ना तो y ऑलरेडी 0 होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। y अगर 0 रहेगा तो x जो होगा वह उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा, शून्य होगा। कैसे होगा, तो देखिए लीनियर पोलिनोमियल, इसका ग्राफ कैसा होता है सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा, ठीक है, समझना होगा, इसका कॉन्सेप्ट है। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है दोस्तों वह कुछ इस तरह होता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे होता है।
लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे होता है। ये हो गया आपको लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। और एक बात, ये ग्राफ में इधर जो होता है पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, ऊपर में पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है, ठीक है, और ये मेन पॉइंट होता है। तो अब देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह होता है, एक लाइन बनाती है, मतलब रेखा बनाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा, एक लाइन की तरह होता है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, यही है। अब लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो हमेशा नंबर ऑफ जीरोज मैं कैसे निकालूंगा, एकदम बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, सीख लीजिए आप लोग, जीवन भर याद रहेगा, लाइफ टाइम जो बोलते हैं। जो इसमें हमको नंबर ऑफ जीरोज पता करना है भैया, अब कैसे करें, तो बिल्कुल सिंपल है, y जब जीरो होता है तो x का जो वैल्यू रहता है वही नंबर ऑफ जीरोज ना होता है। तो देखिए ना भैया, यहाँ पे क्या करना है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इसको बोलते हैं x और इसको x डैश, ऊपर वाला को y और नीचे वाला को y डैश। अब देखिए x अक्ष पर देखिए कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यही क्या हो गया, इसके नंबर ऑफ जीरोज हो गया, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, मैं पीछे बता चुका हूं, जो लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर डिग्री 1 होता है, इसीलिए उसका नंबर ऑफ जीरोज भी 1 होगा। और यहां भी आपको इससे प्रूफ होता है, जो ये जो ग्राफ मैं दिया हूं, आलेख जो दिया हूं, इसमें जो इसका ये एक लाइन की तरह जो ग्राफ बना लीनियर पॉलिनोमियल का, वो एक्स अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर ना 1 पॉइंट पर क्या किया, इंटरसेक्ट किया है, इसीलिए 1 पॉइंट ये जो है इसके नंबर ऑफ जीरोज होगा। बिल्कुल समझ में आप लोग को आ ही गया होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हुआ, इसका 1 हुआ। और इसका ग्राफ कैसा होता है, तो एक लाइन की तरह होता है, ये बात आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो लीनियर का हो गया, अब बात करते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्या बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दूसरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, इसके जीरोज कैसे होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए ऐसे ही क्या करेंगे, पहले एक्स अक्ष हम लोग ले लेंगे, फिर y अक्ष ले लेंगे, ठीक है ना दोस्तों, x इधर x डैश, ऊपर y, नीचे y डैश। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है u आकार का होता है, आप लोग इसे याद रखिए, कैसा होता है, u आकार का, बिल्कुल ऐसा होगा। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब बोलेंगे सर नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो मैं जानता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज 2 होता है। अब देखिए ना सर, एक्स अक्ष पे 2 पॉइंट पे क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है सर, तो इसका 2 जीरोज होगा। अगर y से मतलब y एक्सिस पर कितनों पर करे जीरोज, वो नहीं होगा, y ऑलवेज जीरो होना चाहिए। तो y जीरो होगा तब तो एक अक्ष पे कटेगा ना कहीं भी, तो y तो जीरो है ही, तब तो एक अक्ष पे एक पॉइंट यहाँ कटा है और एक पॉइंट यहाँ कटा है, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2। यहाँ बोलेंगे हम लोग जो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू हो गया 2, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज 2 होता है। और ग्राफ अगर दे दे और कहे बताने के लिए, तो हम लोग नहीं बता देंगे, एक अक्ष पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उतना उसका पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा, नहीं समझे ना। अब एक बात यहाँ पे समझने वाला है, बिल्कुल भागिए मत, पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल पॉलिनोमियल समझ में आ जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोज तो हम समझ गए, लेकिन अगर हो सकता है नंबर ऑफ जीरोज इसका नहीं भी होगा, नहीं, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम ना जीरोज 2 होता है, मिनिमम तो 1 भी हो सकता है ना, नहीं भी हो सकता। तो देखिए ये जो है, अगर इस प्रकार का आपका ग्राफ रहे, अगर आप मान लीजिए यही जगह पर आपको ऐसे रहे, ऐसे रहे, तो ऐसे रहता, कहीं भी एक्स अक्ष पे देखिए ये इंटरसेक्ट किया है, नहीं, मतलब y जीरो नहीं हुआ है। y क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ तो 1 होगा या 2 होगा, नहीं, तो y जीरो नहीं होगा, देन उसका फिर क्या होगा, जीरोज नहीं होगा। यहाँ एक अक्ष पे कहीं भी नहीं थी, इसका जीरोज क्या हो गया, नहीं होगा, जीरोज जीरो हो गया। समझे कि नहीं समझे, तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। तो आप लोग सबसे पहले तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, याद ही रखिएगा जो लीनियर पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ कैसा होता है, जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट देखेंगे।
अब बात करते हैं दोस्तों क्यूबिक पोलिनोमियल का। क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, तो देखिए यहाँ भी है क्यूबिक पोलिनोमियल। लेट y इक्वल टू px इक्वल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरह होता है, आप लोग देख लीजिए। इसको ना हम लोग बोलते हैं वक्र रेखा। कौन सा रेखा बोलते हैं, वक्र रेखा बोलते हैं। मतलब टेढ़ी मेढ़ी टाइप के ये रहेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अगर नंबर ऑफ जीरोज आपसे पूछे तो कितना बताइएगा। तो अभी तुरंत पीछे हम बताए हैं, आप लोग रिकॉल कीजिएगा। जो सर आप ही तो बोले एक्स अक्ष पर जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब वहां y 0 है और x नेवर 0 होगा, वही क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पे एक -2 यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्ट एक्स अक्ष पे, एक 1 यहाँ भी एक्स अक्ष पे और एक 4 यहाँ भी एक्स अक्ष पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो 1 2 3 मतलब 3 पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स अक्ष पे, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। मीन्स क्यूबिक पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, 3 हो गया। ये बात आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर की अगर बात करें, पीछे बता चुके हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, वो भी 3 होगा। लेकिन भैया नंबर ऑफ फैक्टर 3 कौन कौन होगा, तो नंबर ऑफ जीरोज कौन कौन होगा, तो 3 को तो होगा, एक होगा -2, दूसरा होगा +1 और तीसरा होगा +4। तो इसी से हम फैक्टर नहीं ज्ञात कर लेंगे, फैक्टर भी 3 होगा। और ये कौन कौन इसका फैक्टर होगा, तो ये हो जाएगा आपको FACTOR फैक्टर हो जाएगा आपको एक x, और क्या बोले थे प्लस में रहता है तो x में से माइनस कर देते हैं, माइनस में है तो x में क्या कर लेंगे प्लस, बिल्कुल अपोजिट, x +2, दूसरा हो जाएगा प्लस में तो x -1 और तीसरा हो जाएगा प्लस में तो x -4। यही हो गया आपको नंबर ऑफ जीरोज। क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोज। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज हो गया -2 1 4 और नंबर ऑफ फैक्टर हो गया x +2 x -1 x -4। तो ये था क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ। लगभग ग्राफ आलेख आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट का। पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिएगा एक क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं, क्वेश्चन समझने वाला है, आप लोग खुद से बना लेंगे, देखेंगे, मुस्कुराएंगे, बना लेंगे, बिल्कुल एकदम मुस्कुरा के। कैसे मुस्कुराएंगे, तो देखिए क्वेश्चन है इन फिगर में द ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल ऑफ px। अब देखिए ये पोलिनोमियल जो है, ग्राफ जो है ये पोलिनोमियल px का है। इसको कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। ये ग्राफ दे दिया है आपको, आलेख दे दिया है और इसमें बताना है जो नंबर ऑफ जीरोज कितना है, ये px का जो ग्राफ है। अब बताइए, मुस्कुरा दीजिए आप लोग, अब बता दीजिए तो कितना है, नंबर ऑफ जीरोज। एकदम मुस्कुराइए और बताइए, बता दिए, बिल्कुल बता दिए होंगे अभी तक। कितना होगा नंबर ऑफ जीरोज, कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। देखिए एक्स अक्ष पे, बाबू क्या बोले थे, एक्स अक्ष पे सिर्फ इंटरसेक्ट होना चाहिए, वाई क्या होना चाहिए 0, एक्स नेवर 0। तो देखिए ना यहाँ क्या है भाई, एक्स अक्ष पे ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन कौन से पॉइंट पे, 1 वाला पॉइंट पे, सिर्फ यहाँ। तो एक पॉइंट पे था, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही तो हो गया आंसर। बात करते हैं बना। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर दे दे ग्राफ वाला, आप लोग, हम उम्मीद करते हैं जरूर ही बना लेंगे। तो एक क्वेश्चन और देते हैं, वो आप लोग बनाएंगे। पहले इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अब ये क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है, लेकिन बोला है नंबर ऑफ जीरोज लाइंग बिटवीन -2 and 2 ऑफ द पोलिनोमियल px हुज ग्राफ इज गिवन। ये px का ग्राफ आपको दे दिया है और बोला है जो कि पोलिनोमियल जो है ना ग्राफ वाला, इसमें -2 और +2 के बीच का जीरोज बताइए, जो -2 +2 के बीच में लाई करता है, शून्यक बताना है। अब देखिए दोस्तों, जो -2 और +2 के बीच में हमको जीरोज बताना है, तो एकदम सिंपल है, लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोज लाइंग बिटवीन -2
एंड +2। अब देखिए बी और हाइफन देखिए डब्ल्यू, इसका मतलब बिटवीन समझिएगा, ठीक है। तो अब देखिए कहाँ कहाँ बोला था -2 और +2 के बीच, तो -2 यहाँ है और +2 यहाँ, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ जीरोज बताना है। तो देखिएगा 1 और 1 2, यही तो है ना जो एक्स अक्ष पे, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज एक हो गया ये और एक हो गया ये, -1 1 +1, तो टोटल कितना 1 1 2, मतलब नंबर ऑफ जीरोज लाइन कर रहा है बिटवीन -2 एंड +2 के बीच, वह है 2। लेकिन अगर इसी में आपसे पूछता जो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना है, तो क्या बताते दोस्तों आप, टोटल नंबर ऑफ जीरोज। तो अभी आप क्या बताते, टोटल ऑफ नंबर ऑफ जीरोज कितना है, तो 1 2 3 4, टोटल कितने जीरोज है, 4 जीरोज है। तो यहाँ लिख देते 4 और यही हो जाता आंसर। तो दोनों टाइप से अगर पूछता तो आप बना देते, बिल्कुल बना देते। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं। अब अभी इस टॉपिक में देखिएगा, अब इसमें बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल का कोफिशिएंट और जीरोज, उसकी कोफिशिएंट और जीरोज में, शून्यकों में और गुणांकों में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है पोलिनोमियल का, वो देखते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px ax² + px + c हमने लिख दिया। अब देखिए ये चीज पहले आप लोग जान लीजिए, ये मैं बेसिक सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स बना यूट्यूब पे वीडियो बना के मैं डाल चुका हूँ, वो देख लीजिएगा आप लोग, सारा बेसिक साइन आपको पता हो जाएगा उससे। लेकिन फिर भी मैं ये जो अभी यूजफुल है वो मैं बता दिया हूँ। इसको बोलते हैं अल्फा, ऐसा साइन को बोलते हैं बीटा और इसको बोलते हैं गामा, याद रखिएगा, अल्फा बीटा गामा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, आप जानते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोज 2 होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होते हैं अल्फा और एक होते हैं बीटा, अल्फा एंड बीटा लिख दिए, मतलब अल्फा बीटा 2 इसके जीरोज है। तो इसमें रिलेशन क्या है, कोफिशिएंट में और जीरोज में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन है जो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a होता है, फॉर्मूला है इसका। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो ये जीरोस का जो रिलेशन है वो कोफिशिएंट से क्या है, -b/a। -b को क्या बोलते हैं, तो -b को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, ये कोफिशिएंट ऑफ x और y में a को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। नेक्स्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c/a इसको c को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म ये अचर पद हुआ, और y में a हो गया वही कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा ये हो गया सम और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो गया प्रोडक्ट, समझे ना। और इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे है, एक क्वेश्चन x² - 3x + 2, इसका क्या करेंगे, पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, फर्स्ट इंटू 3 ऐड सब्ट्रैक्ट करके 2 होता है, क्लास 9 में पढ़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2, तो ये x² माइनस अगर 2x और -x कर दे +2 तो कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस साइन बराबर 2 और x 3x माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। अब देखिए x कॉमन लेंगे तो x -2 हो जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो x -2, अब x -2 कॉमन लेंगे तो बाहर वाला हो जाएगा x -1। अब देखिए अब इसका हमें क्या करना है, जीरोज निकालना है, तो 0 के बराबर कर दीजिए। तो x -2 = 0 और एक हो जाएगा x -1 = 0, x = -1 इधर आएगा +1 -2 इधर आएगा +2। अब देखिए 2 जीरोज होता है, 2 जीरोज आ गया 2 और 1, तो एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा, एक हो गया अल्फा एक हो गया बीटा। तो अब देखिए यहाँ से हमको अगर वेरीफाई करना हो इसके कोफिशिएंट में और इसके जीरोज में रिलेशन अगर बताना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा मान लीजिए 2 का, बीटा मान लीजिए 1 को, क्या कोई दिक्कत, तो 2 + 1 तो कितना होता है 3 बराबर -b/a, तो -b, तो b कितना है, b कितना है, माइनस ही ना, माइनस पहले से, तो -3 ना, बाई में a कितना है, तो a आपको x², इसके पीछे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1, तो माइनस माइनस +3/b। देखिए फॉर्मूला से भी आ गया अल्फा प्लस बीटा -b/3/1, और डायरेक्ट इसका सम कर दिए जीरोज का, तो 2 1 3, बाई में कुछ नहीं, 1 है, दोनों से देखिए सेम सेम आ गया। अब देखिए प्रोडक्ट की बात है, अल्फा इंटू बीटा, तो 2 × 1 तो क्या होगा 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c हो गया 2 और कांस्टेंट और a हो गया आपको x² का कोफिशिएंट 1, तो 2/1 और ये 2 है, बाई में कुछ भी तो 1, तो ये देखिए दोनों सेम आ गया। मतलब फॉर्मूला से कीजिए या ऐसे कीजिए, दोनों से आपको वेरीफाई हो रहा है। तो यही रिलेशन था बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ
और पोलिनोमियल में। ये बात आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो क्वेश्चन के हर पहलू पे, हर टॉपिक पे, हर क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इसका यूज हमें करना होगा पोलिनोमियल में, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन पे, इस पर कैसे आएगा या वेरीफाई कैसे करेंगे, तो करके आपको दिखाते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट अभी देखेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन रिलेशन वाला क्वेश्चन है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दे दिया है, इसका जीरोज कहता है पहले फाइंड कीजिए, फिर कहता है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अभी हम आपको जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन बताया है ना, तो वही रिलेशन बता के वेरीफाई करना जो सही है याद होगा, और उसके पहले क्या करना है, आपको जीरोज बताना है। तो सबसे पहले गिवन में दिया हुआ है दोस्तों, सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए सीखिएगा। गिवन क्या दिया हुआ है, 4x² - 4x + 1 दिया हुआ है ना। अब देखिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, जीरोज निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज के लिए हम लोग क्लास 9 में फॉर्मूला पढ़े थे, 10th में भी पढ़ लेते हैं एक बार। इसका फॉर्मूला होता है 1 × 3 ऐड सब्ट्रैक्ट करके 2। हाँ जी, 1 × 3 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 2, इसी को बोलेंगे देहाती भाषा में पहला गुणे तीसरा जोड़ घटा के दूसरा। जी हाँ, ये रेडीमेड फार्मूला है, आप लोग चाहें तो ये नोट कर लीजिए या फिर ना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेडीमेड फार्मूला है ये, पहला × 3 मतलब फर्स्ट को 3 से पहले मल्टीप्लाई करना, वो भी कोफिशिएंट को किया जाता है। तो x² का कोफिशिएंट क्या है भाई, 4 है, और 2 3 1 2 3, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4। अब इसको ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे ना भाई, जो जोड़ घटा के -4x आना चाहिए और गुना करके 4 1 जा 4 आना चाहिए। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अगर हम चाहें तो 2 में 2 एकम 2 मतलब 2 में 2 जोड़े तो 4 हो जाएगा, -2 -4 और माइनस पर 2 दूनी 4 तो 4 एकम 4 + 4 हो जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे लग गया, सेट हो गया। अब देखिए इसको लिख लेंगे ऐसे या करके 4x² और -4x² से लिख दीजिए -2x और ये +1। देखिए दोस्तों, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही, 2x में 2x 4x माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 4 1 जा 4। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन देखेंगे, ये दोनों में पहले कौन है, तो अगर 2x कॉमन देते हैं तो 2 2 जा 4, x से पावर कट गया, 1x बचा, माइनस 2x 1 जा 2x 1 टाइम्स कट गया। अब देखिए इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 1 नहीं, 1 है इसमें नहीं हो पाएगा, 1 लेंगे अगर तो दोनों में x है तो इसमें x नहीं है, तो -1 लीजिए दोस्तों। क्या लेंगे, -1, माइनस माइनस प्लस 1 से 2x में 2x टाइम्स लगेगा, माइनस प्लस -1 1 जा 1। अब देखिए क्या यहाँ पे आ गया आपको 2x - 1, अगर ये कॉमन ले ले, दोनों में है तो ये फैक्टराइज सही मेरा हो गया। अब ये कॉमन ले लेंगे इससे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बाहर वाला 2x - 1। अब भाई मेरे को यहाँ से जीरोज निकालना है, तो जीरोज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एक बार 2x - 1 0 और एक बार हो जाएगा ये 2x - 1 0। तो यहाँ 2x इक्वल क्या हो जाएगा, -1 बराबर किधर आएगा, +1, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 1 गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाता है, ये बात आप लोग जानते हैं। 2x इक्वल टू माइनस इधर आएगा +1, x इक्वल टू 1 गुना में इधर आएगा भाग। मतलब कोई भी अंक अगर माइनस में रहता है उधर प्लस में तो माइनस में, गुना में तो भाग में, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, वही यहाँ पे हुआ। अब देखिए दोस्तों, यही जो आया इसको क्या कर लेगा हम लोग, मान लेंगे 2 जीरो आ गया इसका, लेट अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल हो जाएगा आपको 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे, ये इससे हम लोग को अब जीरोज फाइंड करना है, सॉरी जीरोज तो फाइंड हो गया, अब रिलेशन बताना है। तो रिलेशन वेरीफाई करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा अभी जस्ट वेरीफाई करते हैं, कैसे हम लोग इसका रिलेशन वेरीफाई करते हैं वो आपको बताते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई, क्या लिखेंगे, वेरीफाई। तो वेरीफाई में क्या करेंगे, जो हम लोग जानते हैं सम इसका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या हो गया 1/2 और बीटा भी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा, ये 1 + 1/2 फ्रैक्शन ऑफ एडिशन कर दिए तो ये होगा 2/2। अब देखिए तो 2/2 कट जाएगा कितना टाइम्स, 1 टाइम, तो 1 आया। या अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, तो -b, तो b कितना है दोस्तों, b है आपको -4, अब a है 4, तो -4 आई माइनस, तो माइनस माइनस
+4 अब बाई में ये हो गया आपको 4 1 जा 4 कट गया 1 आया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा ऐसे भी 1 आया और ऐसे फॉर्मूला पे भी 1 आया, वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा का बात करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो क्या हो जाएगा 1 बाई में 2 जा 4, या फॉर्मूला पे कीजिए c बाई ए होता है, तो c आपको क्या हो जाएगा 1 और बाई में a कितना है 4, फिर भी 1/4 आया, फिर भी सेम आया कि नहीं आया दोस्तों, आया ना, तो आया, तो यही क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे कह सकते हैं ये जो इक्वेशन दिया हुआ था नाउ 4x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1, इसमें क्या हो गया a इक्वल टू हो गया 4, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1, हुआ कि नहीं हुआ, यही वेरीफाई हो गया। तो आपको रिलेशन भी पता चल गया और वेरीफाई भी यहाँ पे हो गया, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन एकदम सेम पैटर्न है। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चन थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और कुछ भी नहीं, बस उलट पलट कर दिया है, इधर का होगा उधर का। थोड़ा सा हम लोग अगर कॉन्शियस होकर देखेंगे, इसको खुद से सेटिंग कर लेंगे। तो सेटिंग कीजिए ना, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये क्या है आपको गिवन है, दिया हुआ है, तो इसको याद करके हम आपको लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। देखिए दोस्तों क्या बदला हुआ था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था मैक्सिमम पावर 2, उसके बाद 1 तब ना 0 वाला, तो ये देखिए 0 वाला आ गया और मिनिमम वाला इधर आ गया, तो पहले इसको इधर कर लिए, कोई दिक्कत, माइनस था माइनस नहीं, माइनस था माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी क्लियर। अब देखिए बात करते हैं, फार्मूला बताए थे, रेडीमेड फार्मूला याद कीजिए, फर्स्ट इंटू 3 ऐड सब्ट्रैक्ट करके 2, तो फर्स्ट 6 इंटू 3, 6 3 जा 18। अब 18 को ऐसा फॉर्म में तोड़िए फ्रेंड, जो यहाँ पे जोड़ घटा करके -7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके -18 आना चाहिए। 2 से 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 से 3 1 जा 3। अब देखिए 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, 9 में से अगर 2 गया तो 7 और 9 2 जा 18 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। यह करके लिख दीजिए ना 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ऐसा देखिए लिखे इसलिए जो माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 2 गया 7, 9x में 2x 7x, लेकिन साइन बड़ा वाला पड़ेगा तब तो माइनस का माइनस वाला बड़ा, यहाँ रहता माइनस तो फिर नहीं होता, फिर यहाँ प्लस रहना चाहिए, इसीलिए यहाँ माइनस दिए। समझ में आया। और माइनस प्लस माइनस 9 दूनी 18, 36 18, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब ये दोनों में ना कॉमन देखेंगे, तो यहाँ देखिए 3x अगर कॉमन लीजिएगा तो 3 2 जा 6, x से पावर कट गया x, माइनस 3 3 जा 9x, x कट गया। अब इसमें तो 2 कॉमन लेंगे तो इसमें नहीं x लेंगे, इसमें नहीं 3 लेंगे, इसमें नहीं है, तो प्लस 1 लीजिए, 1 से 2x में तो 2x और प्लस माइनस माइनस 1 से 3 में 3 1 जा 3, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखिए ना यहाँ पे 2x माइनस 3 सेम है, अगर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, बाहर वाला ये कट जाएगा तो 3x प्लस 1। अब मेरे को निकालना क्या है, 0, तो 0 के बराबर होगा 2x माइनस 3 इक्वल 0, और ये हो जाएगा आपको 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो 2x इक्वल माइनस 3 इधर आएगा प्लस 3, x इक्वल 3 अपॉन 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में, ये भी वही हो जाएगा -1, x इक्वल -1 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड। तो यहाँ पर आप देखिए हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, जो रफ किए हैं इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों बिल्कुल समझने वाली बात है, यहाँ क्या करेंगे, लेट कर लेंगे अल्फा एंड बीटा। अल्फा हो जाएगा आपको 3/2 और बीटा हो जाएगा -1/3। और सबसे पहले सम इसका निकाल के वेरीफाई कर लीजिए, क्या वेरीफाई कर लेते हैं, तो वेरीफाई के सम क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस -1/3 हो जाएगा, 3/2 प्लस माइनस -1/3, 2 3 का LCM 6, तो यह जाएगा 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, 9 में से 2 गया 7/6 हुआ दोस्तों। अब देखिए प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होता है 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, -3 1 जा 3 और 2 3 जा 6, यही ना है। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग फॉर्मूला पर, ऐसे तो आ गया, और फॉर्मूला का सम निकालिए, तो फॉर्मूला का सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, तो ए बी सी, तो बी -7, तो माइनस और -7 बाई में ए हो गया आपको 6। कोएफिशिएंट ऑलवेज लिया जाता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6, और अल्फा इंटू बीटा क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ना, तो प्रोडक्ट होगा आपको C/A, यही ना फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद बिल्कुल रखिएगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो दुनिया का सब आपके पॉकेट में है।
सारा क्वेश्चन बन जाए। फार्मूला नहीं ध्यान में नहीं रहेगा, तो मैं फार्मूला आपको बता चुका हूँ, सारा फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिए। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो सी का होगा -3 और ए आपको क्या हो जाएगा ये 6, तो -3/6। अब मैच कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए प्रोडक्ट सेम है और ये देखिए सम सेम है ना, यही हो गया आपको वेरीफाई हो गया, यही आंसर हो गया प्रूफ, समझे ना। तो इस टाइप का सारा क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतने दोस्तों, बहुत सारा आज हो गया। तो आज ये जो जितना भी हम पढ़ाए हैं आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, देख के आइएगा, कॉपी लेकर के बैठ के नोट कीजिएगा, जो नोट करने वाला आपको पॉइंट लगे नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमेशा इसको रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएं, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।